सभी को मेरा नमस्कार। आज है 23 जुलाई। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर पार्ट है 208। डेली करंट अफेयर सबसे पहले दिवस से स्टार्ट करते हैं। दिवस से क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। जब भी 23 जुलाई आएगी तो कौन सा दिवस मनाएंगे? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसके बारे में समझ लेते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई, किस कंपनी ने इसकी शुरुआत करी। तो सबसे पहले बॉम्बे, जिसे उस समय पे बॉम्बे जो आज के समय में बम्बई बोलते हैं, तो बॉम्बे स्टेशन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने 23 जुलाई 1927 में इसकी शुरुआत करी। यानी 23 जुलाई 1927 में इसकी शुरुआत की गई। तो आपको पता होना चाहिए 23 जुलाई 1927 को किसकी शुरुआत थी? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की। नेक्स्ट है, हाल ही में INS मालवन को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? मतलब INS मालवन को भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया? तो कारवार। कहां शामिल किया गया? कारवार में। नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभ अंकर P को कहां लॉन्च किया गया? तो दिल्ली। कहां किया गया? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से क्वेश्चन पूछ लिया, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से हैं और कौन से नंबर के हैं? यानी कि जो केंद्रीय प्रदेश होते हैं वहां पे क्या चीज? प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली के आपको बताना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ब्रिटेन के AI मंत्री बने? कनिष्क नारायण। ऐसे क्वेश्चन अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन परीक्षा में घुमा के जैसे पूछता है तो आप कंफ्यूज जाते हैं कि कौन, या फिर ऐसे पूछ सकता है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ब्रिटेन के AI मंत्री बने हैं। तो कौन बने हैं? कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण AI के कौन? AI के मंत्री बने हैं। कहां के? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के AI मंत्री कौन बने हैं? कनिष्क नारायण बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की शुरुआत कहां की गई? तो ये की गई है चीन में। अब देखिए चीन से देखिए कितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये दुनिया का पहला चीज बना है, इसने चीन ने बनाया है। कैपिटल है इसकी बीजिंग, करेंसी है RMB, शीर्ष उत्पादन स्टील, कोयला, तंबाकू। अब स्टील, कोयला, तंबाकू समझ लीजिए दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां की चीज का होता है? यहां पर होता है स्टील, कोयला, तंबाकू का, चाइना में। अब तंबाकू की बात आ गई तो 31 मई आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। यानी कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 16 पदक किसने जीते हैं? चाइना में। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चाइना ने कितने पदक जीते? नंबर पूछ लेगा 23 कितने? 16 पदक। कितने? 16 पदक। नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट, लाइन सीन। जो लाइन सीन कंप्यूटर है दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर है। यानी कि दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? लाइन सीन। जो किसने बनाया है? चाइना का। चाइना का लाइन सीन दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर, जिसकी स्पीड 2 पॉइंट कुछ है। यानी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसके पास है? चाइना के पास। अब आगे समझते हैं अपने भारत की। अब अपने भारत की पता होना चाहिए कि भारत के पास कौन सा सबसे सुपर कंप्यूटर है जिसकी सबसे तेज गति है? ऐरावत, इसे PSAI बोलते हैं। इसकी क्षमता 13.1 है। सोचिए 13.1 भारत की, उसकी 2 पॉइंट कुछ है, यानी 2 पॉइंट कुछ है। कितना अंतर है? तो ऐरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है, जिसकी स्पीड 13.1 है। यानी ऐरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड 13.1 है। अब चाइना की बात चल रही थी। चाइना में दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप कहां बनेगी? चाइना में। इतना आपको चाइना के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा
उड़ीसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? उड़ीसा बंदरगाह तो यूक्रेन का है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी यूक्रेनियाई हॉर्नबिया। 24 अगस्त को क्या चीज स्वतंत्रता दिवस मनाता है कौन? यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन का हमने इससे पहले क्लास में यूक्रेन का क्या चीज राष्ट्रीय फूल बताया था, तो आपको कमेंट बताना है कि यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल क्या है। एक परीक्षा में पूछा गया था कि यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, युद्ध की स्थिति चल रही थी, तो पूछा गया था यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल कमेंट्स में आपको बताना है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला है, भारत का पहला एआई पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं। कैपिटल क्या? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। शीर्ष उत्पादन प्याज और अंगूर, सबसे ज्यादा प्याज अंगूर कहां होता है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन कैसे मिलेगा? प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो महाराष्ट्र। अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तीसरे नंबर पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। यानी कि अगर हम एरिया की दृष्टि से बात करते हैं तो कौन से नंबर? महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे आता है। और जनसंख्या की दृष्टि बात करें दूसरे पे। और पहले नंबर पे कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश। तो पहले नंबर पे कौन हो गया? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? आपका कौन सा हो गया? आपका हो गया दूसरे नंबर महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटें 48 है महाराष्ट्र में, राज्यसभा की 19 है, विधानसभा 288। अब यहाँ बांध है उजानी बांध महाराष्ट्र में, जैकबाड़ी बांध महाराष्ट्र में, जैक और कोयला बांध महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जैकबाड़ी बांध भारत के किस राज्य में है? तो जैकबाड़ी बांध भारत के महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। देश का, ये बहुत महत्वपूर्ण, देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां बनेगा? महाराष्ट्र में। यानी कि क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां बनेगा? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनेगा। यानी इंडिया का फर्स्ट अपतटीय हवाई अड्डा कहां बनेगा? महाराष्ट्र में। इतना आपको महाराष्ट्र का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया? मिशन गोल्डन की बात हो रही है। मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में लॉन्च किया गया? मेघालय में। नहीं, मेघालय में मिशन स्पाइस गोल्डन लॉन्च किया गया। मेघालय की बात हो रही है। तो कैपिटल क्या है इसकी? शिलांग। लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा की 60 है। सबसे महत्वपूर्ण लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये लिविंग रूट ब्रिज इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये टहनी जैसी होती है, बड़े बड़े पेड़ शाखाओं की टहनी होती है, तो टहनियों को इस तरीके से बनाया गया कि ये ब्रिज का रूप उसने धारण कर लिया है। तो लिविंग रूट ब्रिज कहां पर है? ये आपका है, कहां की बात हो रही है? ये आपकी होगी मेघालय। कहां की बात हो रही है? मेघालय की बात हो रही है। लिविंग रूट कहां पर है? मेघालय में। लिविंग रूट ब्रिज कहां? मेघालय में। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? आपका मेघालय। सीएम इंस्पायर योजना कहां शुरू की गई है? मेघालय में। अच्छा, सीएम इंस्पायर योजना महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में बताना कि सीएम इंस्पायर योजना क्या है, इसको बारे में बताना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए सीएम इंस्पायर योजना। तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।